करें आपको अहम खबर के हवाले से 9 मई जीएचक्यू हमला केस के हवाले से बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पुलिस ने राजा बिशारत को अडयाला जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 मई जीएचक्यू हमला केस के हवाले से खबर है, बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पुलिस ने राजा बिशारत को अडयाला जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ये 9 मई जीएचक्यू हमला केस था, जिस हवाले से मुमकिन तौर पर ये इजहार किया जा रहा था कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और फर्द जुर्म भी आयद हो सकती है बानी पीटीआई पर। अब ये खबर सामने आ चुकी है कि 9 मई जीएचक्यू हमला केस के हवाले से बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और पुलिस ने राजा बिशारत को अडयाला जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया है। रईस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा इस्लामाबाद। रईस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अडयाला जेल में सानिया 9 मई जीएचक्यू हमला केस की समाअत हुई है और समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में की है। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई समेत तमाम हाजिर मुल्जमान पर जो फर्द जुर्म है वो आयद कर दी गई है। 80 के करीब जो मुल्जमान है वो आज अदालत में हाजिर हुए जिन पर ये फर्द जुर्म आयद की गई है और मुल्जमान ने सेहत जुर्म से जो है वो इनकार किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने खुद जो फर्द जुर्म है वो पढ़कर मुल्जमान को सुनाई और पुलिस ने बाहर निकलते ही राजा बिशारत है उनको अडयाला जेल से गिरफ्तार कर लिया और उनको अडयाला जेल की चौकी में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, आज की समाअत में जो है मुल्जमान पर शेख रशीद, फवाद चौधरी, उमर अयूब, जब्ताज गुल, राशिद शफीक, सदाकत अब्बासी, वासक अयूम अब्बासी व दीगर जो है वो पेश हुए थे। मुल्ज़म साजिद कुरैशी, राजा बिशारत, मुसर्रत जमशेद चीमा, मोहम्मद अहमद चट्टा, उस्मान डार भी अडयाला जेल में जो है वो आज की पेशी में पेश हुए थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नवीद मलक और जहीर शाह भी अडयाला जेल में मौजूद थे और बानी पीटीआई के और दीगर मुल्जमान के जो लीगल टीम है वो भी अडयाला जेल में मौजूद थी। 5 घंटे से मुसलसल ये समाअत जो है वो अडयाला जेल में जारी थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर मुल्जमान पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जी ठीक है रईस, ये बताइएगा कि फर्द जुर्म तो आयद कर दी गई, इसके बाद अब लीगल प्रोसेस क्या होगा? क्या इसको किसी फोरम पर चैलेंज किया जाएगा? जी, ये वकला इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो है केस का जो बाकायदा ट्रायल है वो अब शुरू होगा। फर्द जुर्म तक जो है वो बाकायदा, क्योंकि फर्द जुर्म आज बाकायदा तौर पर आयद की जा चुकी है, इसके बाद केस का जो ट्रायल है वो बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को आज अडयाला जेल वो नहीं आए और उन पर जो है वो फर्द जुर्म की कार्रवाई भी दायरा मुअख्खर हो गई है। गुज़श्ता समाअत में भी जो वकला इस्फाई की तारीफ से 23 ATA की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जो अदालत को ये चैलेंज, उनके दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था कि ये जो अदालत है ये इस केस की समाअत नहीं कर सकती। उस पर पहले बाकायदा तौर पर आज अदालत में बहस हुई है। उस बहस का जो फैसला, उसके फैसले के बाद जो है ये फर्द जुर्म की कार्रवाई की गई। और अच्छा रईस, ये बताइएगा क्या बहस हुई, क्या रिमार्क सामने आए? ये बताइएगा रईस, क्या बहस हुई, क्या रिमार्क सामने आए, क्या कुछ कहा गया इस केस के हवाले से, क्या कुछ तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, राजा बिशारत जो है वो आज जो जीएचक्यू हमला केस की अडयाला जेल में समाअत हुई है उसमें बाकायदा तौर पर वो अदालत में पेश हुए और वो 5 घंटे जो है वो कमरा समाअत में अदालत में मौजूद रहे। वो दीगर किसी पुलिस की इजराई के मुताबिक उनका कहना है कि वो किसी और केस में वो क्योंकि मतलूब थे तो उनको रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल के मरकजी गेट के बाहर से जो है वो गिरफ्तार किया है बाकायदा तौर पर और उनको वहीं नजदीक जो अडयाला जेल की चौकी है उस पर शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा ये बताइएगा रईस कि खबरें ये भी हैं कि उमर अयूब को भी गिरफ्तार किया गया, क्या दुरुस्त है? नहीं, उमर अयूब के हवाले से अभी हमारे पास क्योंकि इतलात नहीं है। जो हमारे सामने गिरफ्तारी की गई है वो बाकायदा तौर पर जो राजा बिशारत की हुई है। जो मजीद जो मुल्जमान हैं वो क्योंकि कमरा अदालत में ही मौजूद हैं, अभी तक मरकजी गेट से जो राजा बिशारत बाहर आए थे और उनको बाकायदा तौर पर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। अच्छा रईस, ये भी आगाह कीजिएगा जिन नाज़रीन अभी ज्वाइन किए उनको बताएगा कि इस केस में कौन कौन नामजद है, कौन कौन से मुल्जिमान इसमें मुलव्विस हैं और ये कहिएगा कि उनके हवाले से गिरफ्तारियों का या फर्द जुर्म आयद के बाद का प्रोसेस क्या होगा, मजीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं? जी, केस में क्योंकि 145
145 मुलजमान जो थे वो नामजद थे और 120 मुलजमान पर जो चलान की नुकूल है वो तकसीम की गई थी। वकला सफाई की जानिब से जो इजाफी नुकूल का मुतालबा किया गया था वो भी 18 नवंबर को जो है वो मुलजमान में बाकायदा तौर पर तकसीम की गई, जिसके बाद जो है 2 से 3 जो तारीखें हुई वो मुलतवी कर दी गई और आज बाकायदा तौर पर उन पर जो समात है आज जो बाकायदा तौर पर जो फर्द जुर्म आयद हो गई है। मुलजमान में साबिक वज़ीर दाखिला जो है शेख। ठीक है, रईस हमारे साथ ही मौजूद रहे। भी एक और हम खबर से अपडेट करें कि उमर अयूब को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से कहा गया है 9 में GHQ हमला केस बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और इसके साथ साथ पुलिस ने राजा बिशारत को अडियाला जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उमर अयूब के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि उन पर भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। GHQ हमला केस शेख रशीद समेत दीगर हाजिर मुलजमान पर भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अहम ये डेवलपमेंट, उमर अयूब को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस चौकी अडियाला उनको मुंतकिल किया गया है। 9 मई का मामला, GHQ हमला केस का यह मामला बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फैसल साहिब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद हक़ाइक़ जानते हैं। फैसल, कहिएगा क्या लेटेस्ट अपडेट है, इंफॉर्मेशन इस मामले के हवाले से? देखिए, GHQ हमला केस है। बानी PTI समेत जो तमाम हाजिर मुलजमान थे उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है और राजा बिशारत जो वज़ीर कानून थे पंजाब के, उन्हें भी अडियाला जेल से बाहर निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। उमर अयूब, राजा बिशारत, मलिक अजीम और अहमद चट्टा जो है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और PTI रहनुमा को अडियाला जेल से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया है। राजा उमर अयूब समेत 4 जो रहनुमा है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी खसूसी अदालत ने मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वारंट गिरफ्तारी प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की इस अदा पर जो है वो जारी किए गए थे और आज ये केस था GHQ हमला केस, जिसमें बानी PTI समेत जो तमाम मुलजमान जो हाजिर थे उन पर अदालत ने उनकी मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की। ठीक है फैसल, ये बताइएगा कि इस केस में इल्ज़ाम था क्या बानी PTI पर और जो दीगर मुलजमान पर इल्ज़ाम क्या था जो अब जो फर्द जुर्म आयद की गई है? देखिए, इल्ज़ाम GHQ पे हमला था। मुख्तलिफ जो बानी PTI जो है वो कॉल्स देते रहे और जिस तरह जितने भी रहनुमा और कारकुन जो थे उन्होंने GHQ पे हमला किया, GHQ के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तोड़ फोड़ की और जो भी हसास अमारात थे उन पर भी जो है वो दावा बोला था। तो उसके बाद ये इसका बाकायदा केस चल रहा था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज जो है वो अडियाला जेल में ही समाअत कर रहे थे और आज समाअत के दौरान फर्द जुर्म आयद करनी थी। इससे पहले भी फर्द जुर्म की आयद जो कार्रवाई है कई बार उसको मौखर किया गया था। तो आज क्योंकि बहुत सारे जो मुलजमान थे वो हाजिर नहीं हो रहे थे बानी PTI, क्योंकि वो अडियाला जेल में ही कैद है और दीगर जो मुलजमान है वो किसी न किसी बहाने से वो नहीं पेश हो रहे थे। मुतअद्दिद बार उनकी जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो है वो दायर की जाती रही, लेकिन आज जितने भी मुलजमान मौजूद थे बानी PTI समेत जो 60 से ज़ायद जो मुलजमान है जो इस केस में नामजद हैं, तो आज जो अदालत में पेश हुए थे अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद की और उसके बाद जो मुख्तलिफ रहनुमा उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई और अब मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं 4 से 5 रहनुमा जिन्हें अदालत ने अदालती हुक्म पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें बड़े रहनुमा जो है राजा बिशारत जो है उन्हें हिरासत में लिया गया है। उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर हैं उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। अच्छा फैसल, ये भी बताएगा कि इस केस में ये तफसीलात सामने आ रही है कि तकरीबन 100 से ज़ायद मुलजमान हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। अब वज़ीर आला KP के हवाले से बताएगा, अली अमीन गंडापुर के हवाले से बताएगा, क्या वो भी इस केस में मुलव्वस हैं और उनके हवाले से क्या अपडेट सामने आई? बिल्कुल, इसमें जी अली अमीन गंडापुर और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनको भी नामजद किया गया था। 100 से ज़ायद मुलजमान है, लेकिन बानी PTI में 60 से ज़ायद मुलजमान पर आज फर्द जुर्म आयद की गई है क्योंकि वो अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। बहुत सारे मुलजमान आज भी अदालत में मौजूद नहीं थी। फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है जब होती है मुलजमान की मौजूदगी लाजमी होती है, उन्हें अदालत जो है फर्द जुर्म पढ़ के सुनाती है, जिसके बाद जो मुलजमान है वो एक जो सेहत जुर्म से इनकार भी करते हैं, जिसके बाद बाकायदा ट्रायल जो है वो शुरू हो जाते हैं। शवाहिद जो है वो उनका सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद गवाहों की जो पेशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आज जब फर्द जुर्म आयद हुई है, जितने भी मुलजमान पेश हुए थे उनकी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की और अब गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा फैसल, ये वही केस है जिस हवाले से कुछ रोज पहले हमने देखा कि फैसल वाडा साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम्स में भी आए, उनका मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा कि शायद ये जो इस्लामाबाद की कॉल दी गई है एहतजाज की, ये इसलिए दी जा रही है कि शायद बानी PTI को ये लगता है ऐसा कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। ये वही केस है जिसके बारे में प्रोडिक्शन की जा रही थी?
देखिए, एक तो ये वही केस है जिसमें बार बार प्रोटेक्शन भी की जा रही थी कि साथ इस केस को डिले करने के लिए बानी पीटीआई की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन उसके बाद अलावा भी बहुत सारे मुख्तलिफ केसेस है जिनका हवाला दिया जाता रहा। जैसे जो एक दो बड़े अहम केसेस है जो बानी पीटीआई इस तरफ फेस कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी अपने इंजाम के करीब पहुंचा हुआ है। उसके अलावा जो तोशाखाना 2 केस है, तो मुख्तलिफ जो केसेस है, उसके अलावा ये बड़ा केस था जिसमें GHQ हमला केस था। इसका भी बार बार जिक्र होता रहा कि शायद इसको डिले करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुल्ज़मान जानबूझ के अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। जैसे फर्द जुर्म की कार्रवाई कई बार जो है मौखर करना पड़ा अदालत को, इसी वजह से कि मुल्ज़मान वो पेश नहीं होते थे। फिर उसके बाद एहतजाज की कॉल आ गई, इस्लामाबाद को बंद किया गया, पूरा पाकिस्तान जो है बंद किया गया। जब दोबारा इस जो समात का आगाज हुआ तो आज अदालत ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई है उसे मुकम्मल किया है। इसके बाद अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब उसके बाद शाहिद और मुल्ज़मान के साथ साथ फिर गवाहों की जो है वो पेशी और उन पे बयान और उनके मुख्तलिफ जो बयान है वो रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू। अच्छा फैसल, सही ये भी रहनुमाई फरमाइएगा, ये भी बताइएगा कि जब फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाती है किसी भी मुलजिम पर और वो सेहत जुर्म से इनकार करता है, उसको नहीं तस्लीम करता, तो उसके बाद क्या फर्दर प्रोसेस होता है और कितनी देर का वो प्रोसेस होता है, कहाँ का उसको चैलेंज किया जाता है, इस हवाले से बताइएगा। लीगली क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, जब फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है, फर्द जुर्म आयद की जाती है, तो मुल्ज़िम अगर सेहत जुर्म से इनकार किया करता है तो उसके बाद जो तफ्तीशी होते हैं वो गवाह पेश करते हैं, शवाहिद पेश किए जाते हैं और बाकायदा एक इसका ट्रायल जो है उसका आगाज हो जाता है। उसके बाद मुल्ज़िम का जो है वो 342 का बयान होता है। मुल्ज़िम के बयान जो है वो भी कलमबंद किए जाते हैं। मुल्ज़िम अगर अपने हक में कोई गवाह पेश करना चाहता है तो वो भी गवाह भी पेश किए जाते हैं, लेकिन तफ्तीशी जो होते हैं वो अपने गवाह पेश करते हैं। गवाहों की जो है वो बयान कलमबंद होने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद एक प्रॉपर जो ट्रायल मुकम्मल होता है और उसके बाद मुल्ज़मान का बयान कलमबंद होने के बाद अदालत फैसला महफूज करती है। उसके बाद फैसला सुनाया जाता है। तो बाकायदा अब इस केस का ना ट्रायल शुरू हो गया, जिसके बाद अब गवाहों के बयान जो कलमबंद होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा।